सर आपने क्लास में अपशब्द बोल दिए थे। क्या? कौन अपशब्द बोल दिया था क्लास में? मैंने अपशब्द कभी नहीं हो सकता कि मैं क्लास में कभी कोई अपशब्द बोलूंगा। मैं नहीं बोला है। जरा बताओ बच्चों, कमेंट करो। कभी नहीं। मैं तो ऐसे भी नहीं बोलता हूं तो क्लास में कैसे चला जाएगा? हाँ, कभी नहीं, कभी नहीं। मैं ऐसे भी नहीं बोल सकता अपशब्द, तो क्लास की तो दूर की बात है। मैं ऐसे भी उन लोगों को पसंद नहीं करता हूं जो अपशब्द करके बात करते हैं, और कभी नहीं करना चाहिए अपशब्द का प्रयोग। हाँ, अगर ऐसा है तो बताओ किस क्लास में। हम लोग के पास तो रिकॉर्डिंग होती है, पूरे क्लास की रिकॉर्डिंग होती है मेरे बच्चे। आप बताओ जरा, बस इतना बता दो। कभी मैंने कोई अपशब्द का प्रयोग किया? डांटा होगा तुम लोगों को, और डांटने का मुझे हक भी है, लेकिन कभी मैंने कभी किसी बच्चे को लेकर कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। हाँ, वैसे तो मेरा एक थप्पड़ ही काफी है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। इतना है, इतना मैंने बनाया हुआ है। एक थप्पड़ काफी है केवल। एक थप्पड़ लग जाए तो कम से कम 1 महीना हॉस्पिटल में भर्ती रहोगे। लेकिन क्या जरूरत है मुझे? आदमी को अपने बल का कभी प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। क्यों करूंगा मैं अपने बल का प्रयोग? तुम लोग इतने प्यारे बच्चे हो, तुम लोगों को डांटना, तुम लोगों को कुछ अपशब्द बोलना कैसे पॉसिबल है? मैं मान ही नहीं सकता हूँ। बल्कि कोई टीचर अगर करे तो मुझे बताओ कि कोई टीचर ऐसा तुमने अपशब्द का प्रयोग किया है। कभी नहीं कर सकता है ये, बिल्कुल। मैं खुद बर्दाश्त नहीं करूंगा इसको, अगर कोई टीचर तुम्हारे लिए कभी करे। हाँ, मैं ये है गधा, घोचू प्रसाद, ये सब बोलता हूँ। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, घोचू प्रसाद जो होते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। दे आर वेरी इंटेलिजेंट। इट्स ए इंटेलिजेंट गाय। इंटेलिजेंट गाय को घोचू प्रसाद कहा जाता है। ठीक है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, इफ यू आर नॉट इंटेलिजेंट यू आर नॉट घोचू प्रसाद, बट इफ यू आर घोचू प्रसाद देन यू आर इंटेलिजेंट। मैं अपने बच्चों को प्यार से घोचू प्रसाद ही बोलता हूँ कि यू आर ऑल घोचू प्रसाद। कास्ट को लेकर बोले थे। कास्ट को लेकर मैं क्यों बोलूंगा कोई भी कास्ट को ना? मैं कभी कोई कास्ट को लेकर नहीं बोल सकता हूँ बच्चे मेरे। हाँ, कभी नहीं बोल सकता हूँ। आपने कुछ गलत सुना होगा। कभी नहीं बोल सकता मेरे बच्चे। बल्कि आपको पता है, आपको अगर मेरे बारे में पता होगा तो ये जरूर सुने होंगे क्लास में भी, जैसे मैं जब भी इंट्रोडक्शन मांगता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं नाम पूछता हूँ। कोई अपना सरनेम बताता है, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता कि सरनेम क्यों बता रहे हो, अपना नाम बताओ, मुझे नाम अच्छा लगता है। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात, कि एक टीचर का कोई जात नहीं होता, कोई कास्ट नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। टीचर टीचर होता है। न टीचर जात का होता है, न कोई धर्म का होता है, न टीचर इस मामले में कभी भेदभाव कर सकता है। ठीक है। टीचर के लिए सारे बच्चे एक समान होते हैं। कितने बच्चे होते हैं सब एक समान। इसीलिए टीचर का कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं है। और कोई टीचर अगर ऐसा कर रहा है, कास्टिज्म या जातिगत भेदभाव, तो मैं उसे टीचर नहीं मानता, नहीं मानता। अगर आपको पता हो तो मैं अभी भी कह दे रहा हूं कि मेरे लिए, जितना मेरे लिए दीपावली महत्वपूर्ण है, उतना ही मेरे लिए होली, उतना ही मेरे लिए ईद, और उतना ही मेरे लिए सब कुछ बैसाखी महत्वपूर्ण होता है, हर त्योहार। इसीलिए तुम लोगों ने देखा होगा कि आज पहले मैंने तुम लोगों को ईद मुबारक दिया, ये कहकर कि कल हम नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आज मैं तुम लोगों को ईद मुबारक दूंगा। ठीक है। नहीं, अगर ऐसा कभी हुआ है तो मुझे जरूर बताना। मैं कभी ऐसा भूल कर भी सपने में भी नहीं कर सकता बच्चों मेरे। शायद आप लोग कहीं और किसी टीचर के बारे में बात कर रहे होंगे। अच्छा, वो चोर चमार जैसा। अच्छा, वो क्या? अरे बाबा, वो एक्चुअली चमार कोई मैं जाति के लिए नहीं बोल रहा हूँ बाबा। वो
जनरली उस शब्द का प्रयोग ऐसे होना चाहिए, चोर होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में हिंदी में मुझे जैसे नहीं होता है कि कुछ शब्द लगे होते हैं, जैसे झूठा बूठा, है ना, इस तरह के कोई शब्द होते हैं। तो यहाँ उसका कोई मतलब नहीं है कि मैं किसी जाति या धर्म या किसी कास्ट के लिए बोल रहा हूँ, कभी नहीं बोलूंगा। ठीक है, हाँ, इसीलिए इस शब्द का प्रयोग भी अब मैं कभी नहीं करता। मुझे किसी ने बताया था एक बार मैंने वीडियो में बोला था चोर चमार जैसे लोग हैं, तो फिर मुझे किसी ने कहा था कि नहीं सर, चमार जाति होती है। तब मैं समझ गया कि नहीं, ये तो गलत हो गया। तुरंत मैंने इसके लिए माफी मांगा और मैं इसके बाद मैंने इस शब्द का प्रयोग ही करना बंद कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं खाना वाना, बोलते हैं खाना वाना खा लो यार, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं, लेकिन इसका कहीं मतलब मत समझना, ठीक है। और तुम्हारी क्लास में तो मैंने शायद इस शब्द का प्रयोग किया भी नहीं होगा। हाँ, चोरी चकारी होती है, हाँ, चोरी चकारी होता है। अब मैं समझ गया, चकारी वर्ड होता है। थैंक यू सो मच, चकारी होता है। चलो, अब हम लोग लास्ट कंसेप्ट में है, लास्ट कंसेप्ट को समझ लिया अच्छे से, और वो है चक्रीय अर्थव्यवस्था। कि चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होता है, ठीक है, साइक्लिकल इकोनॉमी क्या होता है, जरा समझते हैं। ठीक है, क्या है चक्रीय अर्थव्यवस्था, समझना। चलो, अब मैं काम कर रहा हूँ, आज के क्लास समाप्त कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट, अच्छे से घर में पढ़ो, और फिर से आप सबको ईद मुबारक। और किसी को अगर मेरी वजह से थोड़ा सा भी ठेस लगा हो कोई बात पर, तो मैं कैमरे के सामने उससे माफी मांग रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए सब बच्चे सब एक समान है और मैं सबको बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, मुझे इस बात का कोई वो नहीं है, गुमान नहीं है कि मैं एक बहुत बड़ा टीचर हूँ, घमंड है इस बात का एकदम नहीं है। मैं भी तुम लोगों की तरह हूँ एकदम। तो अगर मैंने कोई गलती किया तो मैं कैमरे के खड़े होकर सामने माफी मांग सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन तुम लोग खुश